बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं एशिया कप जे हवाले सां। एशिया कप जंहिंजूं कुझु मैचूं पाकिस्तान में थी रहियूं आहिनि, कुझु मैचूं श्रीलंका में थी रहियूं आहिनि ऐं भारत जी हटधर्मी आहे जंहिंखे PCB पारां सभ खां पहिरियां चयो वियो त पाकिस्तान अचो खेॾण लाइ। हू तयारु न हुया। उनखां पोइ UAE जो ऑप्शन ॾिनो वियो, उते बि खेॾण लाइ तयारु न हुया। इंग्लैंड जो ऑप्शन ॾिनो वियो, उते बि खेॾण लाइ तयारु न हुआ। ऐं हुननि जी जेका हटधर्मी हुई जय शाह जी, उहा उनजो इहो ई चवणो त असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु श्रीलंका में मैचूं खेॾंदासीं। उनखां पोइ पाकिस्तान बिला आख़िर कुछ मैचूं श्रीलंका में, कुछ मैचूं पाकिस्तान में, 4 मैचूं पाकिस्तान में, जॾहिं त बक़ाया सभु मैचूं श्रीलंका में करण लाइ तयारु थियो। पर उते जेका वेदर हुई उहा एशिया कप जे मतिलबु आड़े अची वई। ऐं स्पेशली जेके मैचूं आहिनि कोलंबो में अॼु ऐं सुभाणे परीहं, यानी कि हीउ पूरो हफ़्तो ऐं हफ़्ते खां वधीक बारिश जा इम्कानात आहिनि। उनखां पोइ जेके मैचूं आहिनि उहे रीशेड्यूल कई वयूं, मैचूं ॿिए शहर मुंतक़िल कई वियूं। पर उनखां पोइ हिकु ईमेल ज़रिए जय शाह चयो त असां पंहिंजूं मैचूं कोलंबो में खेॾंदासीं ऐं असांजूं जेके मैचूं थियल आहिनि कोलंबो में, उहे कोलंबो में ई थींदियूं। त हिकु पैसे पहिरां जेका पाकिस्तान इंडिया जी मैच थी उहा बि बारिश जे नज़र थी। ऐं हाणे हिकु भेरो ॿीहर जेका पाकिस्तान इंडिया जी मैच थियणी आहे त उन में बारिश जो इम्कान आहे। पर हुनजे लाइ हिकिड़ो रिज़र्व डे रखियो आहे। पर जेके बक़ाया मैचूं आहिनि उहे ख़राब थी सघनि थियूं। त पाकिस्तान एतिरो कमज़ोर छो आहे, एतिरो कमज़ोर स्टांस छो आहे पाकिस्तान जो? छा पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु कोई एक्शन खणंदो या न खणंदो? उनखां अलावा जेको वफ़द आयो आहे भारत मां, जंहिंमें राजीव शुक्ला आहे, राजर बिन्नी आहे, हुनजे अचण सां कहिड़ी बहितरी ईंदी? छा को ब्रेक थ्रू मिलंदो? छा पाकिस्तान इंडिया जी क्रिकेट ॿीहर रिवाइव थींदी या न? हिन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि अरफा फेरोज़ ज़की साहब। अरफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अरफा, सबसे पहले क्या कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो डिफेंसिव अप्रोच है अगेंस्ट BCCI, अगेंस्ट जय शाह, इसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान इतना कमजोर क्यों लग रहा है BCCI के सामने? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है, बहुत ज्यादा ये नाइंसाफी है जय शाह की जानिब से। और जय शाह की जब हम बात करें तो जाहिर सी बात है वो इस टाइम प्रेसिडेंट है ईस्टर्न क्रिकेट काउंसिल के, लेकिन वो साथ साथ BCCI के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो जब वो कोई भी डिसीजन लेते हैं ईस्टर्न क्रिकेट काउंसिल की जानिब से तो वो एक तासुर ये पैदा होता है कि शायद ये BCCI का भी स्टांस है। और इसमें क्लियर है, इसमें यहाँ है कि जो ये डिसीजन लिया गया है, हम लोग बार बार कह रहे थे जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था कि बारिशें हैं, बारिशों से इफेक्ट होगा, बारिशों से जो है मैच खराब होगा। हमने देख भी लिया, वॉश आउट हुआ मैच, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो इतना बड़ा मैच होता है जिससे पूरे ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के शौकीन बल्कि दुनिया भर के शौकीन की जो है वो इस पर नजर होती है। और इसी से ही जो भी टूर्नामेंट होता है उसके जो भी होस्ट होते हैं वो पैसा कमाते हैं, ब्रॉडकास्टर इससे पैसा कमाते हैं। लेकिन जब यही मैच जब वॉश आउट हो जाएगा तो इससे क्या होस्ट नेशन को प्रॉफिट होगा? वॉश आउट हो गया, फिर हमने ठीक है आधा जो है वो टूर्नामेंट गुजर गया, देख लिया जी बारिश की वजह से ये मुतासिर हो रहा है टूर्नामेंट। तो PCB ने फिर यही कहा कि कोलंबो में आप जब जा रहे हैं, कोलंबो का सारा वेदर प्रिडिक्शन आप देख लें। यहाँ तो चले पाले के लिए और कैंडी में जो है वो फिर भी 80 और 70% जो है वो बारिशों के इम्कान थे, लेकिन कोलंबो में आपको 90 से 100% इस टाइम जो है वो जा रही है। तो उस पर इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी कि यार आप काइंडली इस पर जरा देखें, नजरसानी करें। और मजे की बात आपको एक बताऊं कि जय शाह यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स जो थे, जितने भी 6 टीमें हैं, उनको बता दिया था कि जी ये आपका जो मैचेस हैं ये कोलंबो से हम्बनटोटा में शिफ्ट होने जा रहे हैं। और फिर उससे कुछ देर बाद ये ईमेल भी कर दी कि आप ये जो ईमेल पिछली हुई थी इसको आप नजरअंदाज करें, तमाम मैचेस जो वो कोलंबो में ही होंगे। तो ये सारा नाइंसाफी है और क्या है। और जब भी आप देखें BCCI ने कोई जो मौका नहीं छोड़ा PCB को फाइनेंशियली डैमेज करने के लिए। आप 6 MOU की साइनिंग देख लें, आप KPL को देख लें, आप IPL में देख लें जी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो वो बैन है, और अब आप देख लें एशिया कप में। तो ये सारे जो है टैक्टिक्स BCCI के वो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने के हैं। अरफा, फाइनेंशियल नुकसान तो होगा लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब एक सख्त तरीन मौक़िफ़ पेश करना चाहिए और बिल्कुल जय शाह की कोई बात अब नहीं माननी चाहिए पाकिस्तान को? जमशेद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे आपकी ये बात जो है ना सुन के मुझे जो फॉर्मर चेयरमैन PCB थे रमीज राजा, मुझे उनकी याद आ गई है। क्योंकि उनकी एक बहुत की कमाल की जो है वो एक बात थी कि वो पाकिस्तान की इज्जत जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको हमेशा जो है सामने रखते थे। उनके जो बयानात थे वो बहुत ही तल्ख किस्म के होते थे, बहुत बोल्ड होते थे, बहुत कॉन्फिडेंस किस्म के होते थे। इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी सबको जो है वो बिल्कुल जो है वो तीर की तरह लगते थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात आती थी तो वो यही कहते थे कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा और पाकिस्तान में ही होना चाहिए। आखिर क्यों वजह? सिक्योरिटी रीजंस। जब सब कुछ इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, जब PSL मुकम्मल तौर पे यहाँ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों जो है वो एशिया कप को किसी हाइब्रिड मॉडल पर या किसी भी कहीं और मुल्क में जो है वो आप कराएंगे? तो मुझे इस मौके पर रमीज राजा की बहुत याद आई। मैं PCB को भी बिल्कुल यहाँ मैं जहाँ बात करता हूँ कि अगर उनको इज्जत अपनी प्यारी है तो यहाँ
स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए था, लेकिन शायद अब जो पानी है वो सर के ऊपर से गुजर गया है। आपने जो करना था वो आपने कर लिया, आपके सामने अब रिएक्शन आ गया और आपने उसको जो है वो उसका फैसला मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। पीसीबी को मैं यहाँ बल्कि ब्लेम करूंगा, आपको डिफेंसिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए थी। पहले दिन से आप कहते होस्ट नेशन हम है, हमने जो पूरे का पूरा टूर्नामेंट यहाँ करवाना है। इंडिया ने अगर नहीं आना तो ठीक है, ना है इंडिया के ना होने से जो है वो कौन सा कोई एशिया कप जो है वो रुक जाना था, कोई और टीम जो है उसकी जगह आ जाती, यूएई जो है उसकी जगह आ जाती। लेकिन पीसीबी ने ये एक डिफेंसिव किस्म का अप्रोच लिया। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग जितनी बातें कर लें या पीसीबी जितनी भी एक ये तरकीब कर ले या इस पे गुस्से का इजहार कर ले, अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो डिसीजन लेना था ब्रॉडकास्टर्स को हिदायत कर दी है कि आप कोलंबो पहुंचे। टीम्स जो है वो सारी कोलंबो में इस टाइम मौजूद है, इंडिया की जो टीम है वो इस टाइम जो है वो कोलंबो में मौजूद है, तो अब कोई फायदा नहीं है ये बात का। तो पाकिस्तान के जो है एक डिफेंसिव अप्रोच जो उसने रखी थी उसी का सामना जो उसे करना पड़ा है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि जय शाह की हटदर्मी है, दूसरी जानिब जो एक 4 रुकनी वफद आया है जिसमें राजीव शुक्ला है, राजर बिन्नी है, वो पाकिस्तान में है इस वक्त। तो क्या कहेंगे, यहाँ से कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से? देखिए, ये जो राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी का जो वफद आया है, बीसीसीआई का वफद आया है, इसको आप अगर वीडियोस में जो भी पीसीबी ये जारी कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पीसीबी बहुत ही वार्म वेलकम कर रहा है। और आपको अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो जिसमें दोनों के हाथ उठाकर ज़का अशरफ ने जो वो एक जेस्चर शो किया था, उससे यही पैगाम था, क्लियर दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वो चाह रहा है कि बीसीसीआई के साथ जो वो अच्छे ताल्लुकात पैदा करे, बायलैटरल क्रिकेट सीरीज दोनों ममालिक के दरमियान जो वो पैदा हो, क्रिकेट शायकीन को जो है वो मौका मिले दोनों टीमों को एक साथ खेलते देखने का, पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, ये क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही स्टांस है, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैचेस खेलें। और ज़का अशरफ को ये देखें क्रेडिट तो जाता है और ये उनकी पॉलिसी में भी शामिल है कि उनके दौर में 2012 में लास्ट टाइम बायलैटरल सीरीज हुई थी, तो उनको एक क्रेडिट जाता है, वो इसके बहुत बड़े एडवोकेट हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जरूर जो वो मैचेस होने चाहिए। लेकिन उसका आगे से कुछ उसका रिएक्शन भी तो आए। यहाँ अगर आप राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी यहाँ आकर जो वो एक जो गवर्नर हाउस और जो पीसीबी में तकरीब हो रही है, आ रहे हैं, मैचेस भी चलें देख लेंगे, लेकिन उसका वहां रिएक्शन क्या आ रहे हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो वो आप फिर क्या करें? तो फिर डुअल पॉलिसी होगी ना, एक पॉलिसी तो नहीं नजर आ रही। एक तरफ से आप जो है वो गले भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से आपके हाथ में जो वो छुरी दिया जो आप कमर में घूमते हैं, तो ये तो गलत बात है। आप अगर आपने स्टांस रखना है तो आप कैटेगोरिकली कहें, आप छुप छुप कर जो आपका तरीकेकार है ये आप इस पर वार ना करें। तो पीसीबी को अब ये डेफिनेटली जो आपने बात की है कि ज़का अशरफ को मिलना चाहिए, उनसे बात ये ऑन रिकॉर्ड तो तकरीबन कम से कम जो वो रखनी चाहिए कि जी ये आपने जो हमारे साथ नाइंसाफी किया है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आ रही है, अगर एशिया कप में ये हाल है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो है वो ये लोग यही करेंगे, तब जो है वो आप क्या करेंगे? अभी अगर मौका इनके पास है, अभी अगर इन्होंने अपना एक स्टांस स्ट्रॉन्ग रख लिया तो ठीक है, अभी अगर ना रखा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको इसी तरह बीसीसीआई ब्लैकमेल करेगा। अरफा, आखिरी सवाल होगा आपसे। इस वक्त पाकिस्तान की टीम, ओडीआई टीम स्पेशली, वो नंबर 1 है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, बेहतरीन बैटर्स है इस वक्त पाकिस्तान के पास, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है स्पिन डिपार्टमेंट में। तो जो वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होगी उसमें क्या कुछ चेंजेस होगी? क्या कोई नया स्पिनर इन हो सकता है या यही टीम होगी? देखिए, हम लोग ना पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है एशियन टीम है तो पेसर्स को भी अच्छा खेले और स्पिनर्स को भी अच्छा खेले, बिल्कुल तो स्पिनर्स को जो बहुत अच्छा खेले, लेकिन ये थोड़ी सी जो वो हमें इस पे देखना चाहिए, थोड़ा सा स्टैट्स को और थोड़ा सा जो सिचुएशन है उसको देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स ओरिएंटेड नहीं है। हम लोग पेसर्स को अच्छा खेलते हैं, हम लोग बाउंस को जो है वो अच्छा खेल सकते हैं। पाकिस्तान के ऑल अक्रॉस स्टेडियम्स है वहाँ स्पिन विकेट्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये बात कर सकते हैं, ठीक है ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा जो बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास सलमान अली आ गए हैं जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। टेस्ट सीरीज जो श्रीलंका में हुई है वहां उन्होंने सेंचुरी की। फिर सऊद शकील है इम्प्रेसिव, मुझे इतना स्टाइलिश बैटर जो है वो शायद ही मुझे कोई पिछले दिनों कोई पाकिस्तान को मैंने सवाल किया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो स्पिनर्स हैं, स्पेशली नवाज और शादाब, जिस तरीके से हमने भारत के अगेंस्ट देखा कि हमारे स्पिनर्स थे वो बहुत ही कमजोर नजर आए, हमारे फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने ही पाकिस्तान का जो पेस ट्राई है उन्होंने विकेटें लिए, तो स्पिन अटैक जो है वो काफी कमजोर है। क्या कोई नया स्पिनर इन हो सकता है पाकिस्तानी टीम में? देखिए, इस टाइम स्पिनर्स जो है वो कोई भी इंक्लूड नहीं होंगे। आपके पास शादाब और नवाज यही दो स्पिनर्स होंगे, साथ में जो वो सलमान अली आगा आपको थोड़ा सा हैंडी होंगे। लेकिन आप अगर तीनों को ये देख लें, ये जो नाम मैंने लिए हैं ये तीनों ऑलराउंडर्स हैं।
कुछ बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, कुछ जो वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। तो हमारे पास अगर बैकअप की भी आप बात कर लें तो वो भी आपके पास इमाद वसीम है जो डिजर्व करते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना। लेकिन जाहिर सी बात है नवाज, शादाब, सलमान के होते हुए इमाद की जो जगह नहीं बन रही, लेकिन वो भी ये स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। तो स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना तो अभी हमें नजर नहीं आ रहा। अभी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड की आप बात करें, इसमें सिर्फ 2 चेंजेस हमें दिखाई देंगी। फहीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक, उनको ड्रॉप किया जाएगा। बाकी सारे के सारी जो है हमारी टीम यही होगी। सऊद शकील को इंक्लूड किया जाएगा, शादाब, नवाज और सलमान अली आगा, ये साथ में जो वो स्पिनर्स होंगे। बाकी लाइनअप हमारी जो वो यही रहेगी जब तक कि कोई इंजरी नहीं हो जाती। अगर इंजरी कोई होती तो फिर वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा स्क्वाड इस टाइम एशिया कप में खेलने गया वो यही स्क्वाड हमारा वर्ल्ड कप में भी जाएगा। बहुत शुक्रिया आरफा फैरोज ज़की साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हिते वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक का वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। एशिया कप जे हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि आसिम खान साहब और खालिद महमूद साहब। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिम साहब क्या कहेंगे एशिया कप के हवाले से? सबसे पहले मैं आऊँगा कि ये जो पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच है, मैंने पहले पार्ट में भी यही बात की, आपसे भी यही सवाल करूँगा कि पाकिस्तान, अब बात यहाँ आती है सेल्फ रेस्पेक्ट की। क्या कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? जो जे शाह कहेंगे हम वो मानेंगे, पर सबसे पहले उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने, वो नहीं आए। पाकिस्तान ने कहा यूएई सेकंड ऑप्शन है, वो वहाँ नहीं खेलने गए। फिर पाकिस्तान ने कहा चलो कोलंबो नहीं, वहाँ बारिशें हैं, हम कोई और वेन्यू देखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, और जो मकामात है वहाँ पे हमारे लिए होटल से इतने मुनासिब नहीं है जहाँ हमारे प्लेयर्स ठहर सके। तो कोई भी बात मानने के लिए वो तैयार नहीं है। अब क्या पाकिस्तान अब भी कोई स्टांस नहीं लेगा या नहीं लेना चाहिए, क्या कहें? देखिए जमशेद, बात ये है कि भारत जो है ना एक अरसा दराज से पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट को दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उस चक्कर में गो के वो खुद दब चुके हैं। शायद उनको इस बात की समझ नहीं है, और उस बात की समझ आपको नज़र आती है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है अरसा दराज के बाद, जब उनके बैट्समैन, उनकी टांगें काँप रही होती हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने। क्यों? क्योंकि उनको यूज़ सुनिए पाकिस्तानी बॉलर्स को सामना करने के। रही बात आपके इस सवाल की कि एशिया कप के हवाले से जो इस चांस उन्होंने लिया था जनाब सेठी साहब ने, वो कदरे बेहतर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मॉड्यूल पेश किया वहीं से पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद करते 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 ये वक्त आ गया कि आज जब वो डिसीजन कर लेते हैं कि यहाँ से कोलंबो से मैच शिफ्ट हो जाएंगे, हमन टूटा। फिर वो अचानक लॉजिस्टिक भी काम शुरू हो चुका था, गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद ये बात करते हैं कि नहीं यहीं पर ही मैचेस होंगे। तो इसको हम सिर्फ बोलते हैं उर्दू में मज़्ज़त के साथ हट धर्मी। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर बहुत सख्त इंस्टांस लेना चाहिए, बहुत सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए। गो कि उनकी टीम यहाँ पे आई हुई है, जो उनके लोग हैं यहाँ पे आई हुई है, जेशा की एक टीम यहाँ पे मौजूद है राजीव शुक्ला की शक्ल में। तो उनसे इस बात के ऊपर एहतजाज करना चाहिए। ये रिपोर्टें ज़रूर हैं कि पाकिस्तानी जो कमेटी है वो सर जोड़ के बैठी हुई है और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि आप दुनिया की बड़ी टीमों में शुमार होती है, आप दुनिया की नंबर 1 टीम हो मेरा भाई। इतने बातों के बावजूद भी, सब कुछ करने के बाद भी, आपको बैन करने के बावजूद भी, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने के बावजूद भी, आज पाकिस्तान की टीम दुनिया में नंबर 1 टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखना चाहिए और हमें भी सीना चौड़ा करके बात करनी चाहिए। यार बहुत डर चुके हैं, अब नहीं डरना चाहिए। आई थिंक सो। सर क्या कहें? इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आसिम साहब ये बात कह रहे हैं तो आसिम साहब के पास ये बात कहने के बाद सोल्यूशन क्या है सर? इसमें आप क्या समझते हैं, क्या सोल्यूशन? देखिए बात यह है कि सर भारत को छोड़कर बकिया जो टीमें हैं वो आप पाकिस्तान में लड़ो, आप एशिया कप करा लो। बहुत अच्छी बात की ना अरफा भाई ने, बात की ना। चार मुल्क की सीरीज करा लो आप। हाँ, मैं एक जमशेद इसमें एक बात कहूँगा कि देखें इंडिया का होना फाइनेंशियली, इंडिया का सर फाइनेंशियली देखिए फाइनेंशियली थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज है सर। जमशेद भाई, खालिद साहब, मैं आपको बताऊं, उसने फाइनेंशियली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहले पाकिस्तान में नहीं आएंगे जी, कोई मसला नहीं है। यूएई में नहीं होगा, सही है, वहां पे रखा, वो भी यूएई में नहीं होगा, वहां पे गर्मी है। लास्ट ईयर जो एशिया कप हुआ था वो भी इसी सीजन में हुआ था, वो इतनी गर्मी आप थी। मुझे बताएं ना खालिद साहब, आप मुझे बताएं, आप सॉरी, कि जब पाकिस्तान का और इंडिया से मैच हो रहा था, जो स्पेक्टेटर्स थे, यही अगर यूएई में होता, पाकिस्तान में होता, कितनी बड़ी क्वांटिटी होती, कितनी बड़ी तादाद होती है। वो चीज नहीं थी ना यार। ये पाकिस्तान को फाइनेंशियली लॉस पहुंचा रहे हैं। खालिद साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। लॉस तो पहुंचा रहे हैं आसिम, लेकिन बात यह है ना कि देखें, अगर बिल फर्ज हम थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि इंडिया को माइनस कर लेते हैं एशिया कप से, आपको पता है कि इंडिया को ऐड करने के बाद कितने फाइनेंशियली
मतलब कि जो बजट है उसको जिसको कहना चाहिए जो कमाई सर है आपके पास वो सर कितनी होगी? माजरत के साथ मैं आपकी बात काटूंगा, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है ना, अहमदाबाद में आपका मैच है ना भारत के साथ, अहमदाबाद में कितनी टिकट इस वक्त सेल हो रही है आपको पता बहुत है? महंगी हो रही है बहुत महंगी, कोई हर लाखों चीज़ में जा रही है। लाखों में जा रही है। आप वो मैच खेलने ना जाओ अहमदाबाद, आप इंडिया जाओ ही नहीं, वर्ल्ड कप का स्टार्स बाइकआउट तो कर दो, लो, आप एक्शन कुछ तो तो करो। दिखाओ। सही बात है बिल्कुल। वो पीसीबी दिखा नहीं रहा है किसी भी सूरत में, बस बातें होती हैं, बातों के बाद बातें खत्म हो जाती लेकिन है। भारत भी तो डबल गेम कर रहा है ना, एक जानब राजीव शुक्ला और राजर बिन्नी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ उनकी टीम जयशाह। यहाँ पे मौजूद तो नहीं है। वो भारत क्या हमसे बड़ा पाकिस्तान को politician उलझाया हुआ क्या? है, पाकिस्तान को उलझाया हुआ है उन्होंने ना, कि क्या पाकिस्तान क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए भाई? स्टैंड लेना चाहिए, आपको बिल्कुल थ्रेट करना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे आए थे आईसीसी के सदर भी आए थे यहाँ पे तशरीफ लेके आए थे, उस वक्त पाकिस्तान ने जो स्टैंड लेना चाहिए उसी वक्त लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने शायद उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जी कोई मसला नहीं है, सब कुछ अच्छा है, अब भुगत रहे हैं आप, ठीक है। आसिम साहब वही तो बात कर रहे हैं कि स्टैंड लेना चाहिए, तो क्या स्टैंड लेना चाहिए? नहीं बात तो जाना यही चाहिए, हो रही है। हम भी देखें, नहीं आप जाएंगे, वर्ल्ड कप के वो ऊपर नहीं उस वक्त आएंगे तो हम भी नहीं देखें जाएंगे। जब ये बात हुई थी उस वक्त क्या हुआ, फौरी तौर पे आईसीसी के जो बोर्ड के मेंबर थे ठीक है, जो वो भी आ थे गए वो थे। पाकिस्तान आ गए थे और पाकिस्तान आगे उन्होंने मीटिंग की इस हवाले से, तो लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान को नतीजा क्या स्टैंड हुआ? लेना चाहिए था कि वी विल नॉट गो इंडिया टू प्ले वर्ल्ड कप, ये स्टैंड लेते हमारी उसके बाद मैचेस पता आप चलता। श्रीलंका में करा लो, पाकिस्तान ये कह सकता ये है ऑप्शन ना, देता कि भाई हमारी ठीक है मैच ना। आप श्रीलंका में करा लो। हाइबर्ट मॉडल के ऊपर दिया था, बोला था इन्होंने, उसके बाद कायम नहीं रहे ना। सेठी साहब ने कहा था ना कि हाइबर्ट मॉडल के ऊपर वो सर भी तो होगा जिस हमारा तरह। जो बोर्ड है वो कमजोर है ना, रमीज राजा, नजम सेठी, फिर यहाँ जका अशरफ, ये लोग 3-4 महीने के लिए कुर्सी का पता नहीं होता कौन कुर्सी पे होगा, तो ये कैसे ये विश्वास भी ले एक सकते बहुत हैं? बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि कोई स्टेबल नहीं है, किसका नहीं पता, आज जगह साहब है, आज कल नहीं उसको होंगे। अपनी कुर्सी का नहीं पता तो वो क्या बात कर सकता सही है? बात है, तो वो ये बात चाहते हैं कि मेरे पर्सनल जो रिलेशन है वो असल खराब ना हो। क्या कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है राजीव शुक्ला और राजा बिन्नी के यहाँ आने से? सर मैं तो नहीं क्योंकि समझता जब वो हूँ, यहाँ खालिद साहब हो सकता से है समझता हूँ। जब वो निकल रहे थे भारत से पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया की अगर सीरीज हो जाए तो एशियज से, मतलब एशियज उसके सामने कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी सीरीज होगी अगर हो तो वो इस तरीके से बातें तो वो कर रहे हैं। खालिद साहब आप क्या बोलते हैं सीरीज के हवाले से? सीरीज के हवाले से, या ब्रेक थ्रू मिल लेकिन सकता कोई है? ब्रेक थ्रू मिल सकता है? बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया का हो सकता है ब्रेक थ्रू, लेकिन बात वही आ जाएगी कि वो मैचेस कहाँ पर हों, क्योंकि वो पाकिस्तान तो आने से रहे। एशियज की तरह आप खेले ना, 2 साल के बाद आप उनके मुल्क चले जाओ, वो देखिए, यहाँ आ मैं- जाए। मैं जिन्ना गांधी सीरीज करा लो, जमशेद जिन्ना वो- गांधी सीरीज करा जमशेद लो। वो अपने मुल्क तो बुला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान अभी अच्छा। भी फिलहाल नहीं आएंगे, जो हालात और वाकयात लग रहे हैं ना इस वक्त, वो अच्छा। पाकिस्तान फिर भी नहीं आएंगे। हाँ, न्यूट्रल वेन्यू पे जा सकते हैं कि वो ये बोलेंगे ठीक है जी दुबई पे आ जाएं, या दुबई के अलावा श्रीलंका में हो जाए, वो बल्कि इंग्लैंड में भी खेलने को, मेरा ख्याल है शायद इस तरह की भी कोई बातचीत चल रही है कि शायद इंग्लैंड में भी वो मैच इस तरह की कोई सीरीज हो जाए, तो पॉसिबल तो सारी चीजें अच्छा मैं ये समझता हूँ, अलावा पाकिस्तान के, सॉरी, एक तो ये इनका सियासी बयान है, ठीक है। दूसरा ये है कि एक अंदर से आवाज उठ रही है इंडिया में, ठीक है, शायकीन क्रिकेट जो है वो ये बात बोलते हैं कि आपने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना छोड़ दी, बायलैटरल सीरीज आप नहीं खेलते, बाहमी सीरीज नहीं खेलते। पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स रहे हैं हमेशा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, फास्ट बॉलर्स डिपार्टमेंट। जब उनके बैट्समैन जो है पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना नहीं करते हो, किसी बड़े इवेंट में आते हैं तो वही हाल होता है, जो उस दिन हुआ था। तो इस बात के बड़े सवाल उठ रहे हैं कि किसी तरह भाई इनसे खेलना तो शुरू करो, ताकि हमारे बैट्समैन तो यूज टू हो, ताकि किसी बड़े इवेंट के अंदर ये दिन तो नहीं देखना पड़े जो उस दिन देखना पड़ा था। असल मसला उनका ये है, आईपीएल का जो बेस्ट बैटर था शुभमन गिल, उसको तो बॉल नजर नहीं आ रही थी। देखे ना वो आईपीएल के जो बैटर थे उनकी यहाँ पे टांगे वो काट रही थी। वो एक मीम भी शेयर किया था ना गालिबन आपने, जिसमें वो एक फिल्म होती है जिसमें ऋतिक रोशन कहते हैं वहां मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, देखा था आपने? तो वो वही सीन था ना उनके पास। बिल्कुल वही सीन था ना। आप उनके जो तीनों जो मैन उनके किंग बैटर्स खिलाते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, आप उनके फेस एक्सप्रेशन देख रहे थे, एक खौफ का आलम था, और खौफ के आलम में उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई हैं। अच्छा बहरहाल क्विकली इसका जवाब दीजिएगा हाँ या ना में। ये जो जयशाह के सामने हमने घुटने टेक दिए, क्या ये पीसीबी का नाकामी है, हाँ या ना? भाई बड़ी नाकामी है यार, क्या मतलब है नाकामी है, ये तो बड़ी नाकामी है। बिल्कुल नाकामी तो है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा। अच्छा गौतम गंभीर ने कुछ नाजेबा इशारा किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई मतलब भारत के खिलाफ कोई नारे लग रहे थे इसलिए मैंने इस तरीके से रिएक्ट किया, लेकिन वहां पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें तो वो उसके ऊपर कूली बोल रहे हैं, धोनी वो कूली और उसका जो झगड़ा होता है। आईपीएल में इनके दोनों का हुआ था सीन, इसका कोहली का। सर ये तो बहुत पुराना है, जब टीम से बाहर हुए थे ना गौतम गंभीर, तो वो कोहली की वजह से ही हुए थे, तब से वो। सर ये देखें आपस में इनकी टसल है, ठीक है। अब शायकीन क्रिकेट जो क्रिकेट लवर हैं, जो कोहली को चाहते हैं, वो इनके ऊपर हुटिंग कर रहे थे
ये भाई चूंकि पॉलिटिशियन है, आपने जैसे कहा कि इंडियन पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने वही पॉलिटिक्स का वो करा। जब वो फंस गए तो उन्होंने बोला वो तो कश्मीरी थे और पाकिस्तानी थे और कश्मीर की बातें कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो जान बची तो लाखों पाए, वो ये बातें कर रहे हैं। असल मसला ये उनके, बाकी कोई दूसरी सेंसिबल बात तो है नहीं इसके अंदर। सर पाकिस्तान की टीम इस वक्त नंबर 1 है, पाकिस्तान के प्लेयर्स इस वक्त नंबर 1 है, बाबर आजम, फिर टॉप 10 में अगर देख लें टॉप 3 में स्पेशली फ़खर जमा है, इमामुल हक हैं, आपके पास बॉलर हैं शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, तो इस वक्त कंप्लीट टीम है आपके पास। ठीक है, वर्ल्ड कप में यही टीम होगी या फिर कुछ चेंजेस हो सकती है? देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो है टीम तो यही होगी, कोई एक चेंजिंग अगर हो गई तो हो गई, ठीक है। आप कुछ चेंजेस, आप पर्सनली कुछ चाहते हैं कोई चेंज हो? देखिए अगर पर्सनली अगर नहीं, वैसे एक मैं ये चाहता हूँ कि आपको लगता है परफेक्ट टीम है ये? नहीं, मैं समझता हूँ कि सरफराज अहमद इस टीम का हिस्सा होने चाहिए थे। एज एक्सपेक्टेड आपका जवाब यही था? हाँ, नहीं एक्सपेक्टेड नहीं, मैं ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा। चूँकि हारिस नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक बड़ा इवेंट जब हो रहा होता है ना, एक बड़ा स्टेज सजा होता है, तो उतने ही बड़े यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होते हैं। और आपका हारिस जो है वो T20 क्रिकेट के तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ODI में थोड़ा सा एज था, इस वक्त खिला सकते थे सरफराज को। सर कुछ सर चेंजेस? अगर ये आजम जब सरफराज की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है इनकी शायद ज़ाती राय ही है कि सरफराज को होना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद ये बेस्ट टीम है और इसी टीम के साथ वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। स्पिन अटैक का मैंने पहले पार्ट में सवाल किया, अरफात है हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि परफेक्ट टीम है, सही है स्पिन, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस देख लें तो ये जो हमारे स्पिनर्स हैं काफ़ी अरसे से स्पेशली वनडे में इनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास है नहीं। देखिए भाई, स्पिनर अब्रार अहमद आपके पास अब्रार एक जो है मिस्ट्री स्पिनर है। वाइट बॉल के स्पिनर्स थे वो, लेकिन उनको आप रेड बॉल खिलाते हैं, ठीक है। अब्रार को, पाकिस्तान में यही होता है, ठीक है, क्यों खिलाते हैं? उसकी मेन वजह ये है कि अगर वाइट बॉल से खिलाते हैं तो शदाब की जगह नहीं बनती है। फिर बहुत सारी नहीं चीजें तो- ये बात ना करें ना, उसामा और शादाब दोनों एक टीम में खेल सकते हैं, तो फिर अब्रार और शादाब क्यों नहीं खेल लेकिन सकते? यहाँ पे सोचे का फर्क है यार। अपना जमशेद, फिर बात हो जाएगी वो दूसरी। नहीं, अभी हम इंडिया के खिलाफ नहीं, बात कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगी, तो जाने दें अभी, बेहतर ये। अच्छा, पाकिस्तान वुमेन टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान ने वाइट वॉश कर लिया है साउथ अफ्रीका को, और जो होम एडवांटेज की हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान जो मेंस टीम है वो होम एडवांटेज का इतना फायदा नहीं उठाता जितना वुमेन्स ने उठा लिया और वाइट वॉश कर दिया। तो ये तो पाकिस्तानी, और फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में कि पाकिस्तान ने बैक टू बैक 150 चेज किया है, तो ये एक खुशाइन बात है। और जो विमेंस टीम है उसको हमारी तरफ से विद द रेसेस ऑफ द आर्ट जो है हम कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, सिर्फ मेंस टीम को हम सब करते हैं, वो भी एक पाकिस्तान की टीम हाईलाइट है, नहीं किया जाता, हाँ, जबकि पाकिस्तान करना की ही चाहिए। टीम है वो भी। सर एशिया कप पे तो बहुत बात हो गई, लेकिन अभी थोड़ी अगर बात कर रहे हैं स्पेशली बैडमिंटन के हवाले से, जो ओलंपिक्स में स्पेशली गेम खेले जाते हैं, तो जब भी उनसे सवाल किए जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है। तो उसके हवाले से HEC की जानिब से एक ओपन ट्रायल्स हुए हैं और तकरीबन कोई 30 से ज़्यादा शहरों में ये ट्रायल्स होने जा रहे हैं, और उसकी जो शुरुआत हुई है वो कल NED यूनिवर्सिटी के जिम्नाजियम हाल में हुई, जहाँ पर ओपन ट्रायल्स की शुरुआत हुई। वहाँ पे नंबर 1 प्लेयर माहूर शहजाद भी आई, दूसरे दीगर जो उनके ओहदेदार थे वो भी आए। तो 15 से 25 साल की उम्र के जितने भी लड़के लड़कियाँ थे उनके लिए ओपन ट्रायल्स थे, और उनका यह कहना था कि यहाँ से जो टैलेंट होगा यही 5 साल के बाद जो है पाकिस्तान को सर्व करेगा, और इंशाल्लाह यही लड़के लड़कियाँ ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये कितना अच्छा इक़दाम है, क्या देखेंगे? और स्पेशली पाकिस्तान में जो बैडमिंटन है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि दिस इज़ गुड साइन। सबसे पहले तो हमें इसको जो है ना बिल्कुल एडमायर करना चाहिए जो स्टैंड लिया गया है। उसकी वजह यह है कि अपना जमशेद, पाकिस्तान जो है ना, अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को, इस धरती को बड़े टैलेंट से, बड़ी अपनी रहमत और ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है। बात यह है कि यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, एक दौर में हॉकी की टीम थी, स्क्वाश की टीम थी, वो दोनों 94 में आखिरी मेडल हम लाए हैं, उसके बाद मादूम हो गई। फिर यही हाल क्रिकेट का होने जा रहा था। अब अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट बेहतरी की तरफ आ गई, ट्रैक पर आ गई। तो ये जो बैडमिंटन के हवाले से जिसने भी स्टांस लिया है, जैसे कि अभी आपने बताया, तो ये बहुत अच्छा स्टांस है। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बैडमिंटन के हवाले से, बाकी जो गेम्स हैं उनके हवाले से भी ओपन ट्रायल रखने चाहिए, टैलेंट को हंट करना चाहिए, टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह खालिद साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि मेरी तरफ से भी सल्यूट है जिन्होंने इतना अच्छा इकदाम किया है, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट मिलेगा। और पाकिस्तान का 30 से ज़्यादा जो है शहरों में ये हुआ है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़के आए, उन्होंने परफॉर्म किया है और उन्होंने ट्रायल्स दिए हैं, और वहीं से लड़के सेलेक्ट होंगे। उनका ये कहना था कि हम फेयर प्ले के तौर पर सबको उठाएंगे, कोई वो नहीं होगा, पसंद नापसंद नहीं होगी, यहाँ कोई पर्ची नहीं होगी। हाँ, पर्ची नहीं होगी। सही। और ऐसे ये जमशेद देखें, बेसिकली जैसे आसिफ ने कहा, टैलेंट की यहाँ पे कमी नहीं है पाकिस्तान में।
किसी भी स्पोर्ट्स को उठा लें, किसी भी चीज़ को उठा लें, आपको वो टैलेंट मिलेगा जो दुनिया में बहुत कम नज़र आता है। और अभी भी आप देख लें, क्रिकेट में भी देख लें, हॉकी में देख लें, स्क्वैश में देख लें, अगर आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर देख लें तो वो अपने बलबूते के ऊपर लड़का आता है। मतलब अगर टीम में आता है तो वो अपनी मेहनत अपने बलबूते के ऊपर आता है, और ऐसा हिडन टैलेंट होता है जो किसी को नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अचानक से वो सामने आ जाता है। तो जहाँ तक बैडमिंटन की बात है या दीगर स्पोर्ट्स की बात है, तो मेरी राय इसमें यह है कि देखें, आपने अगर प्रमोट करना है ना स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, आप अच्छे कोचेज लेके आ जाएं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जहाँ इतनी होती है बाकी जगहों के ऊपर, यहाँ पे भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें। और यहाँ पे प्लेयर जो अच्छे प्लेयर्स हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर कोचिंग करें। आप यकीन जानिए, मेरा अरशद नदीम की मिसाल आपके सामने है। सर सामने मिसाल देखें, उसने सिल्वर मेडल, मतलब कि कुछ छोटी बात है ये सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि बाहर से कोचेस को, इंटरनेशनल कोचेस को बुला के इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो यकीन करें, सालों तो बहुत दूर की बात है, मैं कहता हूँ महीनों में वो टैलेंट निखर के ऐसा सामने आए। वहाँ पर सर जहाँ ट्रायल्स हुए हैं, वहाँ पर जो है HEC डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो हैं, उन्होंने फिर माहौर शहजाद नंबर 1 प्लेयर है पाकिस्तान की, वो थी, और दीगर जो अहदेदारान थे उन्होंने बात की है। सबसे पहले वो बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। जी श्योर। We want to give the opportunities to the youth of the Pakistan. आज पूरे पाकिस्तान में तकरीबन बैडमिंटन के ट्रायल्स हो रहे हैं मेजर सिटीज़ में, इंशाल्लाह और भी सिटीज़ में होंगे। तकरीबन 27 से 30 सिटीज़ में इंशाल्लाह हम कर रहे हैं इसको। और इंशाल्लाह हम यहाँ से बेस्ट टैलेंट जो है फेयर प्ले के तौर पे, कोई यहाँ पे वो इंशाल्लाह ऐसी चीज़ नहीं होगी। टेक्निकल ऑफिशियल्स मौजूद हैं और फेयर प्ले पे हम बच्चों को आगे तक ले जाएंगे। और यही इस जो प्रोजेक्ट का जो है वो एम है, ऑब्जेक्टिव है हमारा भी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे 5 सालों में यहाँ से जो यूथ, यहाँ से जो प्लेयर्स आएंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल जो अरीना है, जो इवेंट्स है, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे। आगे चल के हम जो है वो प्रोविंशियल लीग से हैं, उसके बाद नेशनल लीग से, और इसके बाद इंटरनेशनल लीग से। आप देखेंगे कि ये जो है हायर एजुकेशन के जो इदारे होते हैं, कॉलेज लेवल के जो इदारे होते हैं, वो एक नर्सरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली हमारे सिस्टम में। ये इवेंट जो है, इसमें 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। और इसमें हम जो है वो इनकी कैटेगरी रख रहे हैं 15 ईयर्स से 18 ईयर्स, और फिर 18 ईयर्स से 22, और फिर 22 से 25। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज में हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे टैलेंट हंट कर रहे हैं। और जब ये टैलेंट हो जाएंगे तो फिर इनके हम फाइनल कंपटीशन करा के इसमें से सिलेक्ट करें। जो प्राइम मिनिस्टर का जो यूथ प्रोग्राम है, और इसमें जो बैडमिंटन के लीग मैचेस हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे जो भी हमारा टैलेंट है वो सामने आएगा, और फिर उसको हम लोग और ज़्यादा ट्रेनिंग दे के मतलब फिर वो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम जो हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे तो हमारी न्यू जनरेशन जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे आएगी और हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे परफॉर्म कर सकेंगे। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से न्यू टैलेंट हमारे सामने आ जाएगा। जी नाज़रीन, तागाल बदीस सर क्या कहेंगे? ये आपने बात सुनी माहौर शहजाद की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ही बड़ी बात है ओलंपिक्स में। हम क्योंकि हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है, हम अपने ज़ाती खर्चे से पैसे खर्च करके अपने लिए कोचेज़ लाते हैं, वो जो हमें ट्रेन करते हैं। तो अगर हम वहाँ पर खेल रहे हैं, यही बड़ी बात है ओलंपिक्स में। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और देखें ना, आप पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे 80 से 90% जो है टैलेंट आपका ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे चढ़ के ऊपर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा। और यहाँ पे मैं समझता हूँ जो इस सांस लिया है HEC ने, जो लिया है, दिस इज़ गुड सांस। और इस तरह के तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, तमाम डिपार्टमेंट्स को आगे आना चाहिए। और स्पेशली ये जिम्मेदारी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर की, जो फेडरल हैं, उनका काम है कि तमाम खेलों के ऊपर नज़र रखें। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में भाई। बहुत शुक्रिया आसिम खान साहब, खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन साईं असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।